ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण, इसका 29वां अध्याय चालू कर रहे हैं, द हिस्ट्री ऑफ सिद्धाश्रम। तो पिछले अध्याय में आखिरी तक जाते जाते दिव्य अस्त्रों को प्रदान किए विश्वामित्र मुनि भगवान रामचंद्र को, और फिर फाइनली भगवान रामचंद्र जिस स्थान पे, जिस आश्रम के आसपास ये प्रदान किए, तो आश्रम के के सुंदरता से और उसकी दिव्यता पवित्रता से प्रभावित होकर के भगवान रामचंद्र इंक्वायर करते हैं, इच्छा प्रकट करते हैं विश्वामित्र मुनि को कि आप इस आश्रम के बारे में बताइए, किसका आश्रम है, कैसे इसका इतिहास क्या है। हाँ, तो ये जानना चाहते हैं, और साथ ही साथ में वो भी जानना चाहते हैं कि वो स्थान जहाँ पे यज्ञ हो रहा है, और मारीच और सुबाहु जो उस यज्ञ का खंडन कर रहे हैं, तो उसका वध करने के लिए भी भगवान उसके बारे में भी इंक्वायर करते हैं। इस अध्याय में सिद्धाश्रम का इतिहास बताया जाएगा। अथ तस्या प्रमे यस्य तद्वनं परिपृच्छता विश्वामित्रो महातेजा व्याख्यातुम् उपचक्रमे। When that immeasurable lord inquired about that forest, Vishwamitra of great prowess began to explain about it. अथ तस्य अप्रमेयस्य, भगवान जो कि असीमित शक्ति और ज्ञान रखने वाले, इमेजरेबल लॉर्ड, अप्रमेयस्य परिपृच्छता, जब पूछे विश्वामित्र मुनि से जो कि महातेज है, तो उसके बारे में बताना चालू किए। तो भगवान को अप्रमेयस्य बोला गया है कि हालांकि इसलिए क्योंकि भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी एक शिष्य होने के का धर्म निभा रहे हैं, और इसमें इंक्वायर किए सिद्धाश्रम के बारे में। So the Supreme Personality of Godhead is eternally present in Siddhashram. Thus, it is a holy place. Because of the eternal presence of the Supreme Personality of Godhead there, ascetics in the past who had resided there had attained spiritual perfection. Therefore, one should reside in such a place where the Supreme Personality of Godhead eternally resides. The Siddhashram is distinctly superior to Rudra's ashram and that we came across earlier. This chapter discusses these points. Lord Rama is immeasurable, filled with inconceivable glory. She inquired about the forest like a human being who didn't know about historical incidents connected to that place. तो सिद्धाश्रम को सिद्धाश्रम इसलिए बोला जाता है क्योंकि भगवान नारायण वहाँ पे हमेशा रहते हैं, इटरनली ही इज प्रेजेंट देयर। इसलिए अनेकों अनेकों पास्ट में, भूतकाल में अनेकों अनेकों तपस्वी वहां पे आकर के तपस्या साधन करके सिद्धि को प्राप्त किए, इसलिए सिद्धाश्रम उसको बोला जा रहा है। उसके बारे में भगवान रामचंद्र इंक्वायर कर रहे हैं। इह राम महाबाहो विष्णुर्देव वरा प्रभु वर्षाणि सुबहून्येव तथा युगशतानि च तपश्चरण योगार्थम उवास सुमहातपः। O great armed Rama, O शक्तिशाली राम, the excellent Lord and Master Vishnu resided here performing extremely great austerities to attain the perfection of performing austerities and meditation for many, many years and hundreds of millennia. हाँ,
कितनी अद्भुत बात है, सिद्धाश्रम के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पे द एक्सीलेंट लॉर्ड एंड मास्टर विष्णु, यह यहाँ पे राम महाबाहो, हे महाबाहु राम, विष्णुर्देव वरा प्रभु, देववरः, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ, हाँ, ये प्रभु, ये देववरा प्रभु का मतलब है कि देवताओं में जो सर्वश्रेष्ठ है उनके भी प्रभु, उनके भी मास्टर। देवता देववरा कौन है? महादेव है। ये भी मीनिंग लिया जा सकता है। देवताओं के देवता, महादेव के भी प्रभु, मास्टर भगवान विष्णु, वर्षाणी सुबहुन्नी, सुबहुन्नी मतलब फॉर मेनी मेनी, बहुत ज्यादा वर्षों तक, एवं तथा युग शतानि च, और सैकड़ों सैकड़ों युगों तक भगवान नारायण, भगवान विष्णु खुद यहाँ पे रहकर तपह, तपह चरण युगर्थ योगार्थम, यहाँ पे तपस्या की। किसके लिए? योगार्थम, योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए। ये कैसी लीला है? भगवान आप तो योगेश्वर हैं, तो आप योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए तपह चरण योगार्थम, उवास सुमहातपः, सुमहातपः, महातपा बस नहीं, सुमहातपा, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी भगवान की है। तो ऐसा क्यों किए? भगवान वहां पे उस स्थान को के ऊपर कृपा करके सिद्धाश्रम बनाने के लिए किए, और अन्य जो ऐसे टिक्स तपस्वी आएंगे उनके ऊपर, उनका एक, उनके लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए किए। भगवान को जरूरत नहीं है योग अर्थम के लिए, यानी योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए करने की, वो तो योगेश्वर है, योग की सिद्धियां प्रदान करते हैं, लेकिन भगवान ये किए। Between the first and second lines of this text, the following verse is additionally found in some readings of the Ramayana. Pradarshaya sarvabhutanam sarvatma sarvalok bhreta mohanartham tu lokasya sarvesham jagatam prabhu, making himself visible to all creatures, the soul of all, the maintainer of everyone and the master of all worlds, perform such austerities to bewilder the common man. तो भगवान वहां पे रह करके कई कई युगों, सैकड़ों युगों तक वहां पे रह करके कठिन तपस्या किए, जो कि सभी के सभी जीवात्माओं की आत्मा है, सभी जीवात्माओं के मेंटेनर हैं, पालन पोषण करते हैं, और सबके क्रिएचर हैं, यानी सबकी सृष्टि करते हैं, और सारे लोकों के सर्वलोक महेश्वर हैं। फिर भी वो इस प्रकार की तपस्या किए, किस लिए? मोहनार्थम तो लोकस्या, सभी लोगों को, कॉमन लोगों को मोहित करने के लिए। हाँ, एक ही है भगवान। तो किसी किसी रामायण की रीडिंग में ये दो एक्स्ट्रा लाइन भी एडेड रहता है, तो उसका मीनिंग ये है। तो विश्वामित्र मुनि बता रहे हैं यहाँ पे कि भगवान विष्णु स्वयं यहाँ पे कई वर्षों, कई युगों, कई सैकड़ों युगों, और एक एक युग में कई लाखों साल होते हैं, इसलिए वहां पे इसका नाम सिद्धाश्रम है। एष पूर्वाश्रमो राम वामनस्य महात्मना, सिद्धाश्रमिति ख्याता सिद्धो ही अत्र महातपा। राम, दिस वॉज फॉर्मरली द आश्रम ऑफ द ग्रेट सोल वामन, वामन देव भगवान भी आए थे, तो उनका भी आश्रम हुआ था एक समय पे। इट इज फेमस एट सिद्धाश्रम फॉर कश्यप सन who performed great austerities attained the results of those austerities here. तो कश्यप पुत्र, कश्यप के पुत्र भगवान वामन महात्मन, हाँ, वो यहाँ पे आकर के महान तपस्या किए थे। सिद्धाश्रम इति ख्याता सिद्धो ही यत्र महातपा, यहाँ पे महान तपस्या करके उस तपस्या का सिद्धि, तो फल प्राप्त किए थे, इसलिए इसका नाम हो गया सिद्धाश्रम। तो पूर्व आश्रमो राम वामनस्य महात्मना, ये पहले जो है वामन देव का आश्रम हुआ करता था, यानी भगवान वामन के रूप में भी आकर के यहाँ पे तपस्या की, विष्णु के रूप में आकर के कई युगों तक किए, वामन देव के रूप में आकर के भी यहाँ पे तपस्या की और सिद्धि प्राप्त किए, इसलिए इसका नाम सिद्धाश्रम। दिस वॉज फॉर्मली द आश्रम ऑफ द ग्रेट सोल वामन, मीन्स दिस वॉज फॉर्मली द आश्रम ऑफ द ग्रेट सोल हु डिजायर्ड टू इनकारनेट इन द फॉर्म ऑफ वामन। Previously, Lord Vishnu had executed various austerities here, and then he appeared in the form of Vaman. Therefore, this ashram of Lord Vishnu is extremely exalted. He had executed austerities in order to propagate these austerities, just as he does in Badrika ashram in the form of Narayan Rishi. The second half of this verse explains the etymological derivation of the name Siddhashram. तो भगवान नारायण जिस प्रकार से बद्रिक आश्रम में नर नारायण के ऋषि के रूप में रह करके वहाँ पे कठिन तपस्या कर रहे हैं,
तपस्या करने के महत्व को प्रचार करने के लिए, है ना। वहाँ पे हैं बद्रिक आश्रम में नर नारायण ऋषि। तो इसी प्रकार से भगवान इस सिद्ध आश्रम में भी जो है बहुत लंबे लंबे समय तक तपस्या की है, इसको इस आश्रम के महत्व को बढ़ाने के लिए। एतस्मिन्नेव काले तु राजा वैरोचनिर्बली निर्जित्य दैवतगणान् सेन्द्रांश्च समरुद्गणान् कारयामास तद्राज्यं त्रिषु लोकेषु विश्रुता। It was during this time that King Bali, the son of Virochan, defeated the demigods along with Indra and Maruts, ruled over Indra's kingdom, and became famous throughout the three worlds. तो उसका इतिहास बता रहे हैं कि वामन देव कब यहाँ पे आके तपस्या किए थे, कि इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम, जब बलि महाराज, विरोचन के पुत्र बलि, देवताओं को डिफीट करके, इंद्र मरुत को और इंद्र के राज्य को प्राप्त करके पूरे त्रिभुवन में विख्यात हो चुके थे और राज्य कर रहे थे। So while Lord Vishnu was engaging in austerities, King Bali, the son of Virochan, who was the son of Prahlad, ruled over Indra's kingdom through his ministers. तो उस वक्त भगवान नारायण इसी आश्रम में, सिद्ध आश्रम में निवास करते हुए कठिन तपस्या कर रहे थे। उसी वक्त बलि महाराज, आ, विरोचन के पुत्र प्रहलाद महाराज के पोते, इंद्र को और देवताओं को पराजित करके इंद्र के राज्य को लेकर के उसमें शासन कर रहे थे। यज्ञं चकार मतिमान् असुरेन्द्रो महाबली बलेस्तु यजमानस्य देवासाग्निपुरोगमा समागम्य स्वयं चैव विष्णुमुचुरिहाश्रमे। The intelligent and great Bali, the lord of the Asuras, performed a yajna. When Bali was performing that yajna, the Devas headed by Agni personally came to this ashram here and spoke to Lord Vishnu as follows. तो जब बलि महाराज पूरे देवताओं के राज्य को अटैक करके, उनको डिफीट करके, उनको हरा करके, उनके राज्य को ले प्राप्त करके उसमें रूल कर रहे थे, बलि महाराज, जब बुद्धिमान और महान बलि, यज्ञम चकार मतिमान असुरेंद्र महाबली, बहुत ही शक्तिशाली और मतिमान मतलब बुद्धिमान बलि महाराज यज्ञ करने में लगे हुए थे जिस समय, तो उसी समय देवतागण, अग्निदेव जो है लीड करते हुए इसी जगह पे आते हैं। स अग्नि पुरोगम समागम्य स्वयं चैव विष्णु रुचु यह आश्रमे। इस आश्रम में आकर के इस प्रकार से भगवान विष्णु को बोलते हैं। भगवान विष्णु वहां पे क्या कर रहे हैं, उस वक्त तपस्या कर रहे थे। द देवस स्पोक लॉर्ड विष्णु हेयर व्हेन ही वाज परफॉर्मिंग ऑस्टेरिटीज। जब तपस्या में लगे हुए हैं भगवान, उस वक्त देवतागण आके बताते हैं। बलिर्वैरोचनिर्विष्णु यजते यज्ञमुत्तमम् असमाप्ते कर कृतौ तस्मिन् स्वकार्यम् अभिपद्यताम्। O Lord Vishnu, Bali, the son of Virochan, is performing an excellent sacrifice. Before that sacrifice is completed, please fully accomplish our mission. तो इन्फॉर्म करते, सूचित करते हैं भगवान विष्णु को कि बलि, विरोचन का पुत्र बलि ऑलरेडी हमारे राज्य को छीन चुका है और अब बहुत ही उत्तम यज्ञ कर रहा है। तो इस यज्ञ को पूरा करने के पहले, किसके पहले कि वो यज्ञ कंप्लीट कर ले और पूरी तरह से शक्तिशाली हो जाए और पूरी तरह से हमारे देवताओं का राज्य को हड़प ले, आप हमारे मिशन को करिए। ही बलि कंप्लीट्स हिज सेक्रीफाइस ही विल बिकम अनकॉन्करेबल। पूरी तरीके से अजेता हो जाएंगे। अगर बलि महाराज जिस यज्ञ को कर रहे थे, अगर वो यज्ञ कर लिए होते तो फिर बलि महाराज को कोई नहीं हरा सकता। देवतागण बिल्कुल कभी हरा ही नहीं सकते थे। Therefore, before it is completed, Lord Vishnu should carry out the mission of the demigods who had taken shelter of him. So it is now his mission. तो इसलिए देवतागण पहुंचे इस सिद्ध आश्रम में, भगवान विष्णु को प्रार्थना कर रहे हैं कि इसके पहले कि बलि महाराज इस यज्ञ को कंप्लीट करें और पूरी तरह से विजेता बन जाएं, उनको कोई हरा ना पाए, ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लें, तो उसके पहले हमारे मिशन को आप कंप्लीट करिए। मतलब आप उनसे हमारे राज्य को वापस से छीन कर दीजिए, उनको पराजित कर दीजिए।
ये चैनम् अभिवर्तन्ते याचितारितस्तथा यच्च यत्र यथावच्च सर्वं तेभ्यः प्रयच्छति. When anyone comes to his sacrifice from any place and begs for anything, Bali respectfully gives him all that has been asked in charity. बली महाराज का एक जो अच्छा गुण है उसको एक जो है वीक पॉइंट के रूप में देवतागण बता रहे हैं कि कहीं से भी अगर कोई भी व्यक्ति उसके इस यज्ञशाला में आता है और उससे कुछ मांगता है तो बलि जो है बड़े सम्मान पूर्वक उसको दे देते हैं जो भी वो दान में मांगता है. So one might object as follows: how is it possible for an asura to perform a fire sacrifice? According to the Shruti, in a fire sacrifice, one has to meditate on particular deities, invoke their presence through chanting particular mantras, and submissively offer clarified butter for their satisfaction. But that is impossible for the asuras who are hostile and inimical to the demigods. And one should not argue that it would still be possible for them to conduct fire sacrifices, for the mantras and the sacrifices are themselves capable of yielding the results of such sacrifices. No. The results of fire sacrifices are awarded by sentient beings, the demigods, when they are pleased with the sacrifices. The results cannot be achieved merely by engaging in the external acts of the fire sacrifice. Therefore, apart from the potencies of the mantras uttered in the fire sacrifice, one should understand that there are particular deities with forms, such as Indra, who actually holds a thunderbolt as his weapon, who are conscious beings who award the results of the sacrifices when they are pleased with the sacrifices. One should not claim that if the demigods are real conscious beings with forms, it would be impossible for them to be present in several fire sacrifices conducted simultaneously in different places in order to receive the offering of clarified butter and bless the sacrifices with the results of each sacrifice. They can, for they have celestial powers to assume many forms at the same time, and so it is easy for them to become individually present at the various sacrifices simultaneously. Therefore, it is not possible for those hostile and inimical to the demigods to conduct fire sacrifice. This objection is responded to as follows. In fire sacrifices, where the demigods are worshipped, the above mentioned defects would arise. But this sacrifice conducted by Bali does not involve worshipping the demigods. Rather, his sacrifice is a special one involving worship of the Supreme Personality of Godhead. For it is well known that Bali was a devotee of the Supreme Personality of Godhead. Another question might arise, then why did Lord Vishnu stop his own devotee sacrifice and worship of him? ओके, ये बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज लिखी है इसलिए मैं इसको पढ़ रहा था. हाँ, सेकंड पार्ट भी है, इसको भी मैं बताऊंगा. तो एक एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे ये बात बोली जा रही है कि बलि महाराज जब यज्ञ कर रहे थे तो उस वक्त देवतागण भगवान विष्णु के पास जाते हैं और ऐसा ऐसा बोलते हैं कि वो यज्ञ कर रहा है, यज्ञ कंप्लीट कर लेगा तो फिर उसको कोई नहीं हरा पाएगा, तो आप कुछ करिए, हमारे मिशन को कंप्लीट करिए. तो कोई प्रश्न पूछ सकता है कि असुर लोग को यज्ञ करते तो कभी देखा नहीं, असुर लोग भी यज्ञ करते हैं क्या? असुर कैसे यज्ञ कर सकता है? तो क्यों नहीं कर सकता भाई? क्योंकि यज्ञ में तो क्या होता है, यज्ञ तो देवताओं के लिए किया जाता है, अलग अलग देवताओं को आवाहन किया जाता है, देवता आते हैं और उस यज्ञ के जो करने वाला व्यक्ति है उससे खुश होते हैं जब, तब उसको वो आशीर्वाद देते, वरदान देते हैं. अगर देवतागण खुश नहीं है तो कोई कितना भी घी डालता रहे यज्ञ में, कुंड में, कोई फायदा नहीं होने वाला है. हाँ. और अगर कोई असुर है, वो भी ऐसा असुर है जो देवताओं के खिलाफ है, देवताओं को पराजित किया है, तो भला देवता कैसे उसके साथ प्रसन्न हो सकते हैं? वो कितना भी मंत्र उच्चारण कर ले, देवता तो हो नहीं सकते हैं. तो इसलिए ये बोला जा रहा है कि बलि महाराज कैसे यज्ञ कर सकते हैं. तो वास्तव में बलि महाराज देवताओं के लिए यज्ञ कर भी नहीं रहे थे क्योंकि मालूम है देवता लोग थोड़ी ना प्रसन्न होकर आके आशीर्वाद देने वाले, वरदान देने वाले. बलि महाराज स्पेसिफिकली भगवान नारायण के लिए यज्ञ कर रहे थे और भगवान नारायण उनसे संतुष्ट हो हैं. क्यों? क्योंकि वो नारायण के भक्त थे बलि महाराज. भले असुर परिवार में थे, देवताओं के अगेंस्ट में थे, देवताओं, क्योंकि अब असुर के यहाँ जन्म लिए थे तो देवताओं के विरोध में लड़ाई करना ये तो एक नेचुरल चीज हो गई थी. लेकिन वास्तव में वो भक्त थे भगवान नारायण के, प्रहलाद महाराज के पोते थे, तो भगवान नारायण के लिए वो यज्ञ कर रहे थे. इसलिए यज्ञ किया जा सकता है, वो कर रहे, इसलिए कोई इसमें वो दिक्कत नहीं. लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ से ये पता चलती है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म का आचरण करता है जैसे यज्ञ कर रहे हैं वहां पे तो जब तक जिस देवता के लिए यज्ञ किया जा रहा है, जब तक वो देवता प्रसन्न नहीं होते हैं उस व्यक्ति से यज्ञ करने वाले व्यक्ति से, तो उसको फल नहीं देंगे. वो भले ही कितने शुद्धता के साथ और कितने अच्छे से मंत्रों को उच्चारण करके क्यों ना कर ले.
इसलिए प्रसन्न करना जरूरी है। उसी प्रकार से हम भी भगवान के नाम को जप करते हैं, सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो असली फल तभी मिल सकता है जब हम भगवान नारायण, भगवान कृष्ण हमसे संतुष्ट हो, प्रसन्न हो। ये कोई बस केवल फॉर्मेलिटी नहीं है, आर्टिफिशियली नहीं कर सकता है। भगवान को जबरदस्ती नहीं कर सकता है कि मैं आपका इतने घंटा सेवा किया, मैंने आपका इतना नाम जप किया। नहीं, द लॉर्ड शुड बी प्लीज्ड। भगवान प्रसन्न कब होते हैं? जब कोई भक्त विनम्रता के भाव से किसी शुद्ध वैष्णव के मार्गदर्शन को पालन करते हुए, उनका सेवा करने के भाव से भगवान का नाम जप करता है। तब भगवान प्रसन्न होते हैं और तब उसको परफेक्शन मिलती, सिद्धि मिलती है नाम जप करने के लिए। नाम जप करने में सिद्धि तब प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये वर्णन किया जाता है। और मम मद भक्त भक्तेषु प्रीतिरभ्यास भवेत्। आई हैव ग्रेटर लव फॉर डिवोटीज ऑफ माय डिवोटी। ओके, ठीक है, तो अभी समय हो गया, यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यस, किसी भक्त का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि हमें किस बात में पता चलता है कि भगवान ने हमारे द्वारा की गई यज्ञ पूजा या नाम जो स्वीकार करते हैं, कि हम किस बात से पता कर सकते हैं, तभी को किस बात आपका आवाज पता मतलब नहीं कट समझ जा रहा सकते है। हैं, जान सकते हैं। जहां तक मुझे समझ में आया, ये आप पूछ रहे हैं कि हम भगवान को जो भी भक्ति करते, पूजा करते, सेवा करते, कैसे पता चलेगा कि भगवान उसको स्वीकार कर रहे हैं, संतुष्ट हैं ना? ये प्रश्न है ना? तो इसके यस लिए विष्णु प्रभु जी। चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादा नगति कुतोपि। कि जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, अगर वो हमारे सेवा से, भक्ति से प्रसन्न है, तो हमको समझना चाहिए कि कृष्ण प्रसन्न है। लेकिन अगर वो प्रसन्न नहीं है, तो इसका मतलब कृष्ण प्रसन्न नहीं। इस ये है चेक करने का तरीका। हम्म। ठीक है। माला करते हैं तो पहले हम थोड़ा भाव से करते हैं, लेकिन फिर अंत में ऐसा होता है कभी माला खत्म हो, कभी हमारी राउंड खत्म हो, पूरी हो माला। तो ये भाव आना अच्छी बात है या? नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। क्योंकि ये तो जैसे हो गया, वो निपटाने वाला भाव हो गया कि जल्दी से निपटा दो नाम जब। तो ये हाँ, अच्छा नहीं है। स्टार्टिंग क्योंकि में हाँ चलता है, हाँ लेकिन एंड एंड में ऐसा ही लगता हाँ है कभी हाँ खत्म करना है, खत्म करना है। हाँ, तो हाँ, चलेगा। ये एक्चुअली सबके साथ होता है, शुरू में या और बाद में भी होता है। जब तक कोई पूरी तरह से हृदय शुद्ध होकर के कृष्ण के प्रति पूरा प्रेम विकसित नहीं हो जाता है, तब तक ये ऐसा रहेगा कि कब माला कंप्लीट हो, कब माला कंप्लीट हो। हाँ। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसके लिए महाप्रभु खुद हमको शिक्षा देते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु हालांकि कृष्ण के दिव्य प्रेम की स्थिति में थे, लेकिन हमको सिखाने के लिए हमारा रोल लेकर के महाप्रभु एक शिक्षाष्टकम के दूसरे श्लोक में बोलते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न कालः। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, दुर्दैव मीदृशम इह जनिनानुरागः। तो महाप्रभु रोते हुए बोलते हैं कि हे भगवान, आप अनेकों अनेकों नाम के माध्यम से हमारे सामने आप आना चाहते हैं, हमारे ऊपर कृपा करना चाहते हैं, और आपने अपने इन दिव्य नामों में पूरी शक्ति भी डाल रखे हैं आप। लेकिन मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि मुझे आपके इन नामों को जप करने में कोई रुचि नहीं है। मैं जप करने बैठता हूँ तो नींद आ जाती है, जब करने बैठता हूँ तो मन भटकता है, जब करने बैठता हूँ तो लगता है कब माला जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तो इस प्रकार से हमको पश्चाताप करना चाहिए और भगवान के सामने रोना चाहिए, भगवान के लिए रोना चाहिए कि भगवान कृपा करिए, मेरा इतना बड़ा दुर्भाग्य है, मुझे आपके दिव्य नामों में रुचि नहीं है, आप कृपा करिए। वैष्णवों से, प्रभुपाद से, भगवान से, चैतन्य महापुरुष से, नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। और फिर उस डिटर्मिनेशन के साथ नाम को ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो धीरे धीरे फिर नाम के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। ठीक। सब शिष्टाष्टकम आप जो बोल रहे थे वो रोज बोलना चाहिए, उसके लिए ऐसा कुछ? हाँ, यस यस, वो रोज बोलना चाहिए। और उस शिष्टाष्टकम का आप मीनिंग भी समझ लीजिए अच्छे से, ताकि बोलते वक्त वो मीनिंग भी ध्यान में आए। तो मीनिंग के साथ, जैसे मैंने दूसरा शिष्टाष्टकम में दूसरा श्लोक बोला, तो इसको बोलना है हमको भगवान के लिए, ये मीनिंग पे मेडिटेट करते हुए। तो ये प्रार्थना है एक्चुअली में, भगवान इस तरह से भी धीरे धीरे भाव विकसित होता है भगवान के नाम को सीरियसली लेने के लिए, नाम को ध्यान पूर्वक जप करने के लिए। और जितना हम ज्यादा नाम जप करते हैं,
और जितना हम प्रयास करते हैं ध्यान पूर्वक जप करने का, उतना धीरे धीरे फिर नाम के प्रति रुचि विकसित होती है। नाम के प्रति रुचि विकसित करने का यही उपाय है। जितना हम ध्यान पूर्वक जप करते हैं और जितना ज्यादा जप करते हैं, उतना ही नाम के प्रति रुचि विकसित होती है। यस प्रभु जी, ओके। दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। हरे कृष्णा।